हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी और आज हम पाठ 2 के अभ्यास कार्य को कंप्लीट करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला जो प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, हमें बोलना है इन शब्दों को। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कुंभग्रीव आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तर, यानी कि वन वर्ड में इनको हमें उत्तर देना है, इसलिए उत्तर मैंने सामने ही लिख दिए हैं। आपको कॉपी में ठीक से जैसे किया जाता है आपको वैसे ही करना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत कुंभग्रीवा, उसका नाम क्या था कछुए का? कुंभग्रीवा। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आया था? धीवरा मछुआरे। कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था उसने कौन से रास्ते से जाने के लिए कहा था, सोचा था? आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, जो लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ रहे थे? पौरा, लोग, नागरिक वहाँ के दौड़े। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं यहाँ ये लाइन किसने किसके बारे में कहा है वो हमें बताना है। जैसे यथा का मतलब है, यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रातः यत उचितम कर्तव्यम, अगले दिन जैसा अच्छा होगा ठीक होगा हम वो करेंगे। ये किसने कहा था? हंसों ने कहा था कुर्मम प्रति, कछुए से कहा था, उसके लिए कहा था। ऐसे ही क में देखेंगे, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये लाइन किसने कही थी? कछुए ने कही थी हंसों के लिए। अत्र कहा उपाय, अब क्या उपाय है? ये हंसों ने कहा था कछुए के लिए। अहम उत्तरम न दास्यामि, ये कहा था कछुए ने हंसों से। यूयम भस्म खादत, ये बात किसने कही थी? कछुए ने कही थी पौराण प्रति, लोगों के प्रति। ऐसे ही अब हम फोर्थ में देखेंगे, ये बॉक्स में से, मंजूषा का अर्थ होता है ये बॉक्स यानी कि पेटी, इसमें से शब्दों को चुनकर आपको ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से वाक्य नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऊपर नंबर डाल दिया है। तो पहला है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, क्या आएगा इसके साथ में? उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा। अहम किंचिदपि न, इसके साथ में आएगा वदिष्यामि। इसी प्रकार से यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न, इसके साथ आएगा अभिनंदन्ति। यह घ में है एकः कुर्म अपि तत्रैव, इसके साथ क्या आएगा? प्रतिवसति स्म। ऐसे ही ङ पाठ में आएगा शब्द इच्छामि और च पाठ में आएगा शब्द आपका लास्ट में भक्षिष्यामः। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूर्ण वाक्य उत्तर है, तो इसको हम अलग तरीके से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। प्रश्न 5 के उत्तर जो पूर्ण वाक्य में है हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कहाँ जाने की इच्छा कर रहा था? उत्तर है कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, वो आकाश मार्ग से जाने की इच्छा कर रहा था। दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बोला? इसका उत्तर है कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, उसने कहा था कि तुम इस डंडी को अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं इसमें लटक कर सुख से चला जाऊंगा दूसरी स्थान पर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अवलंबमान कुर्मम दृष्टवा गोपालका किम अवदन, यानी कि गोपालक मतलब उस लोगों का नाम लिया है कि जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने उस लटकते हुए कछुए को देखकर क्या कहा? लंबमानम कूर्म दृष्टवा गोपालका अवदन हम हो महादाश्चर्यम हंसाभ्याम सह
कुर्मो अपि उडिद्यते। उन्होंने कहा कि देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट लास्ट है कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। जो हंस कछुआ था उसने अपने मित्रों के वचन को, वायदे को भूलकर क्या किया, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। उसने लोगों को क्या बोला कि तुम क्या करोगे, भस्म यानी कि राख को खाओगे। यह है प्रश्न 5 के प्रश्नोत्तर। स्टूडेंट्स, एक आपको और मैं बात बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन आंसर्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में जो ये ग नंबर का हमारा क्वेश्चन था, यहाँ मैंने गोपालकाः बोला है। गोपालका का मतलब भी है गाय पालने वाले, यानी कि गांव में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रयोग होता है। और पौरा का मतलब ही है कि वहाँ के जो नागरिक थे, लोग थे। तो आप गोपालका की जगह पौरा शब्द कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यानी कि ये जो लाइनें हैं ये ऊपर नीचे लिखी हुई है, मिक्स किया हुआ है इनको। तो हमें कहानी के अनुसार सही ऑर्डर में इन पंक्तियों को बताना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे मैंने नंबर्स डाल दिए हैं। पहले नंबर पे जो पंक्ति आएगी वो ये आएगी कि कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। पहले ये लाइन थी कि जो कछुआ था वो हंसों के साथ एक सरोवर के किनारे रहता था। दूसरी पंक्ति है केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। इसी प्रकार से ऑर्डर में इन लाइनों को आपने लिखना है। इसके बाद प्रश्न है 7 में क्या करना है आपको, यहाँ मंजूषा से इसमें से बॉक्स में से इन शब्दों को लेकर यहाँ लिखना है। ये क्या है, ये फिलअप ऐसे रिक्त स्थान है। ये एक छोटी सी कहानी बताई हुई है और इन वर्ड्स को लेकर शब्दों से हमें कंप्लीट करना है। जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति। एक वृक्ष की शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। तो वृक्ष, उस वृक्ष के, खाली जगह है यहाँ पर आ जाएगा कोटरे। पहला शब्द आ जाएगा कोटरे और उस शब्द को हमने यहाँ, ये मैंने नंबर 1 डाल दिया है। इसके बाद सर्पः अपि अवदत् काका नाम अनुपस्थितौ डैश। वहाँ एक कोटर का मतलब वृक्ष के एक खाली कोठरी में, मतलब खाली खोखले, उसमें कौन रहता था, एक सांप भी रहता था। और काका नाम जो कौवे हैं उनकी अनुपस्थिति में वो क्या करता था, दूसरे में क्या आएगा, नंबर 2 में सर्पः, यानी कि जो सांप था ना वो उन कौवों के शिशुना बच्चों को खा लेता था। इसी प्रकार से इस कहानी को पूरा करना है। तीसरा हमारा है वह पंक्ति काकाः आसन। यहाँ पे क्या आएगा, तीसरे में आएगा दुखिता। जो कौवे थे वो बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः, यहाँ आ जाएगा वृद्धः काकः उपायम डैश अचिंतयत। वहाँ पे एक वृद्ध ने उनको एक उपाय बताया, वृक्षस्य डैश अचिंतयत। हम फिर से देखेंगे इस लाइन को, तेषु एकः, वहाँ पर एक क्या होगा कि वृद्ध ने उपायम अचिंतयत यानी कि बताया। फिर हम लिखेंगे वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप में छठे नंबर पे आ जाएगा जलाशय आसीत्। वहाँ पे एक जलाशय भी था। तत्र एकाः राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, और वहाँ पर एक राजकुमारी थी, वो स्नान के लिए जलाशय में 7वें नंबर पे आ जाएगा आती थी। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थापयत्। तो क्या बताया उसने कि शिलाया स्थितम, शिला एक पत्थर के लिए बोला है, उसके ऊपर अपने आभरण जो होते थे, उसके कपड़े वगैरह जो होते थे, जो सामान होता था, एकः काकः, उसने क्या किया, आदाय लेकर काकः वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर राजसेवकाः काकम अनुसृत्य समीपम अगच्छन्। जो उस राजकुमारी का सेवक था वो उसको देखकर
किसके पास गया? वृक्ष के पास गया। तत्र तं सर्पं च आमार्यत अतः अवलोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। तो उपाय के द्वारा हम अपने हर काम को पूरा कर सकते हैं। ये इस छोटी सी कहानी में बताया गया है कि जब जो सांप था, कौवे उसको नहीं मार पा रहे थे और वो कौवे के बच्चों को खा जाता था, लेकिन एक वृद्ध ने उनको उपाय बताया है कि आप जो एक राजकुमारी है वहाँ नहाने के लिए आएगी, जब तो कौवे ने उसके सामान को, उसके आभरण को, कपड़ों को या जेवर उनको ले जाकर क्या किया? वृक्ष के ऊपर रख दिया। और राजकुमारी का जो सेवक था उसने उन कौवों को जब पकड़ने के लिए उन सामान को लेने गया, वृक्ष के पास देखा तो नीचे उन्होंने सांप को भी देख लिया और उन्होंने सांप को मार दिया। इस प्रकार से जो कौवे थे उनके बच्चों की जान बच गई। और ध्यातव्यम मतलब लास्ट में ये बताया गया इस अध्याय में कि इयं कथा, इस कथा को पंचतंत्रम इति ग्रंथान समादितम कृत्वा उद्धृता, यानी कि इस कहानी को पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से लिया गया है, जो कि कहानियों का एक ग्रंथ है। ये इन नीचे पंक्तियों में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 2 के अभ्यास कार्य को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमारे 7th क्लास के पार्ट 2 का अभ्यास कार्य था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।